बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे तुलबा व तालिबात, मैं मुदर्रिस मोहम्मद अशरफ वानी, हायर सेकेंडरी स्कूल विलगाम कुपवारा। आज का जो हमारा मौजू है वो है गज़ल। प्यारे बच्चों, आज हम गज़ल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि गज़ल किसे कहते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि गज़ल के लुग़वी मानी जो हैं वो है औरतों की बातें करना, औरतों की बातें करना, या औरतों से मुतअल्लिक़ बातें करना, या हम ये भी कह सकते हैं कि महबूब की बातें करना। चलिए, ये हमने डिक्शनरी के एतबार से यानी लुगत के एतबार से देखा कि गज़ल किसे कहते हैं। तो गज़ल लुग़वी एतबार से गज़ल किसे कहते हैं? औरतों की बातें करना, या औरतों से बातें करना, या महबूब की बातें करना। अब हम इस्तिलाही एतबार से देखेंगे कि गज़ल किसे कहते हैं। इस्तिलाही शेर में गज़ल उस सिन्फ़ सुख़न को कहते हैं जिसके पहले शेर की दोनों मिसरे हम काफिया, हम रदीफ और हम बहर होते हैं। गोया कि इस्तिलाही एतबार से गज़ल उस सिन्फ़ सुख़न को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे आपस में हम काफिया, हम रदीफ और हम बहर होते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, इसकी मिसाल हम देख लेते हैं। यहाँ पर मीर तकी मीर की एक गज़ल है जो आपके निसाब में शामिल है। इसका पहला शेर हम देखते हैं। जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल इस पे यही शोर है फिर नोहागरी का। ताजवरी प्यारे बच्चों बादशाहत को कहते हैं या बादशाही को कहते हैं। इसी तरह नोहागरी के मानी होते हैं मातम करना, या मुर्दे पर रोने का अमल, उसे भी हम नोहागरी कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं ग्रिया हो जारी करना, ग्रिया हो जारी करना। तो मैंने पहले ही कहा कि इस्तिलाही एतबार से गज़ल का जो पहला शेर होता है उसमें काफिया, रदीफ और बहर का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पहला शेर है, जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल इस पे यही शोर है फिर नोहागरी का। इन दोनों मिसरों में जो ताजवरी है और नोहागरी है ये काफिये हैं। इसी तरह जो का है इसको हम रदीफ कहते हैं। ये जो काफिये होते हैं इनकी आवाज एक जैसी निकलती है लेकिन मानी मुख्तलिफ होते हैं, यानी मुख्तलिफ मानी होते हैं। इसी तरह आखिर पर जो एक जैसे अल्फाज लाए जाते हैं उसे हम रदीफ कहते हैं। तो वो है कि इस्तिलाही एतबार से गज़ल उस सिन्फ़ सुख़न को कहते हैं जिसके दोनों मिसरे आपस में हम काफिया, हम रदीफ और हम वजन होते हैं। बाकी तमाम अशार पहले शेर के काफिये रदीफ और वजन पर कहे जाते हैं। मानवी लिहाज से अगर हम देखेंगे गज़ल का हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है और हर शेर का मानी जुदा गाना यानी अलग अलग होता है। पहला शेर एक मौजू पर लिखा जा सकता है, इसी तरह दूसरा शेर दूसरे मौजू पर लिखा जा सकता है। अब अगर कोई गज़ल एक ही मौजू पर कही जाए तो उसे हम गज़ले मुसलसल कहते हैं, गज़ले मुसलसल कहते हैं। यानी अगर कोई गज़ल एक ही मौजू पर कही जाए उसे हम गज़ले मुसलसल कहते हैं।
इसी तरह गजल का जो पहला शेर होता है उसे हम मतला कहते हैं, उसे हम मतला कहते हैं। मतला के लुग़वी मानी है तुलु होने की जगह, तुलु होने की जगह को मतला कहते हैं। यहाँ हम गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। इसी तरह अगर मतला के बाद दूसरे शेर के दोनों मिसरों में हम काफिया हो हम रदीफ अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए तो उसे हम हुस्न मतला, उसे हम हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहते हैं। यानी अगर मतला के बाद भी दूसरे शेर में शायर काफिया और रदीफ का इस्तेमाल करता है तो उस शेर को हम हुस्न मतला या ज़ेब मतला कह सकते हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों, गजल का जो आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं, उसे मक्ता कहते हैं। और इसी के साथ साथ गजल का जो बेहतरीन शेर होता है, सबसे अच्छा शेर जो होता है उसे शाह बैत, उसे शाह बैत या बैतुल गजल कहा जाता है। ठीक है ना? यानी गजल का जो बेहतरीन शेर होता है, गजल का जो सबसे खूबसूरत शेर होता है उसे हम शाह बैत या बैतुल गजल कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अवलन गजल से मुराद ऐसी सिन्फ सुखन ली जाती थी जिसमें इश्क व मोहब्बत, खूबसूरती और जवानी की उमंगों का जिक्र होता था। लेकिन तगय्युर ज़माना के साथ साथ गजल भी अपने रंग बदलती रही, इसके मौज़ूआत बदलते रहे और गजल का जो दामन है ना, गजल का दामन वसी से वसी तर होता चला गया। जदीद गजल में अलग अलग मौज़ूआत के जरिए हर किस्म के जज्बात और ख्यालात बयान किए जाते हैं। यानी अब गजल के मौज़ूआत जिंदगी की तरह हमगीर हैं। अगर हम देखेंगे कि गजल का जो सबसे बड़ा और खास मौजू है वो है इश्क मजाज, वो है इश्क मजाज यानी दुनियावी लोगों का इश्क। गजल का वाहिद मुतकल्लिम आशिक होता है। गजल में वो अपने इश्किया जज्बात और एहसासात का इजहार करता है। वो महबूब के हुस्न से मुतासिर होता है और उसके हुस्न की तशबीहात और इस्तिआरात के जरिए से तस्वीर कशी करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो गजल का सबसे बड़ा मौजू है और सबसे खास मौजू जो है वो है इश्क मजाज। इसी तरह गजल का जो दूसरा खास मौजू है वो है इश्क हकीकी, वो है इश्क हकीकी और तसव्वुफ। गजल का जो दूसरा बड़ा और खास मौजू है वो है इश्क हकीकी और तसव्वुफ। इश्क हकीकी मेरे प्यारे बच्चों यानी अल्लाह ताला के इश्क को कहते हैं, इश्क हकीकी। और इसी तरह तसव्वुफ, तसव्वुफ ये जो है ना ये सूफियों का एक अकीदा है, सूफियों का अकीदा। तसव्वुफ सूफियों का अकीदा है, यानी इसे हम इल्म मुअरिफत कहते हैं, इसे हम इल्म मुअरिफत कहते हैं। तसव्वुफ को हम इल्म मुअरिफत कहते हैं, यानी दिल से ख्वाहिशों को दूर करना। इसकी आप मिसाल सुन लीजिए, हम आप ही को अपना मकसूद जानते हैं, अपने सिवाय किसको मौजूद जानते हैं। ये मीर तकी मीर का शेर है। इसी तरह अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहां तू समा सके। ये ख्वाजा मीर दर्द का शेर है। इन दोनों अशआर में जब हम देखते हैं तो इन दोनों अशआर में इश्क हकीकी और तसव्वुफ का जिक्र किया गया है। इश्क मजाज और तसव्वुफ के अलावा जो उर्दू की गजलिया शायरी के दीगर मौज़ूआत का शुमार नहीं है। हयात व कायनात के गुनाह मसाइल पर गजल को शायरों ने गौर खोज किया, जिंदगी को भरता करीब से देखा और महसूस किया। कुव्वत मुतखय्यला से काम लेकर एक इस्तिआराती कायनात तख्लीक की जिसका मरकज इंसान था। गजल के मौज़ूआत इतने कसीर हैं कि
ان کی دو ٹوک انداز میں درجہ بندی ممکن نہیں ہے۔ غزل کے موضوع کی شناخت بھی ایک مسئلہ ہے میرے پیارے بچوں، جس کا انحصار صرف اور صرف غزل کے شعر کی تعبیر و تشریح پر ہے۔ چلیے آگے آنے والے لیکچر میں ہم غزل کی ابتدا اور اس کی ارتقاء پر بات کریں گے۔ باقی وسلام۔